जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया यूपी होमगार्ड लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई, यानी कि यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1962। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि कार्य करता है। तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुलिस की सहायता। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है, यानी कि यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है। तो स्वयं सेवी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि छठा क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है। तो खाकी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर यूपी होमगार्ड को किस प्रकार का भुगतान मिलता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस प्रकार का भुगतान मिलता है। तो मानदेय। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि आठवां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि नवा क्वेश्चन दिया गया है, चुनाव के समय यूपी होमगार्ड को क्यों लगाया जाता है, यानी कि चुनाव के समय यूपी होमगार्ड को क्यों लगाया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपदा के समय यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि आपदा के समय यूपी होमगार्ड का यानी कि यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 11वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है। राज्य मुख्यालय। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस कार्य में किया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस कार्य में किया जाता है। तो कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड को प्रशिक्षण कितने समय का दिया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को प्रशिक्षण कितने समय का दिया जाता है। तो समय समय पर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी होमगार्ड की सेवा किस प्रकार की होती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की सेवा किस प्रकार की होती है। अस्थायी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी किस समय लगाई जाती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की ड्यूटी किस समय लगाई जाती है। तो आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाता है। FIR लिखना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 17वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का उपयोग किन त्योहारों में किया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का उपयोग किन त्योहारों में किया जाता है। तो यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 18वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की वर्दी कौन उपलब्ध कराता है, यानी कि यूपी होमगार्ड की वर्दी कौन उपलब्ध कराता है। तो राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर यूपी होमगार्ड किस विभाग की सहायता करता है, यूपी होमगार्ड किस विभाग की सहायता करता है। तो पुलिस की। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को आपदा के समय क्यों लगाया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को आपदा के समय क्यों लगाया जाता है। तो राहत एवं बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 21वां क्वेश्चन दिया गया है,
यूपी होमगार्ड का मानदेय किस आधार पर दिया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का मानदेय किस आधार पर दिया जाता है, ड्यूटी दिवस के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड को चुनाव में किस भूमिका में लगाया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को चुनाव में किस भूमिका में लगाया जाता है, सुरक्षा कर्मी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 23वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की भर्ती कौन करता है, यानी कि यूपी होमगार्ड की भर्ती कौन करता है, तो राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का कार्य क्षेत्र क्या होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का कार्य क्षेत्र क्या होता है, शहर और गांव दोनों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है, यूपी होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो सहायक बल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, यानी कि यूपी होमगार्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड पुलिस के साथ किस रूप में कार्य करता है, तो यानी कि सहायक। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 28वां क्वेश्चन आपका है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी अधिकतर कहाँ लगती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की ड्यूटी अधिकतर कहाँ लगती है, तो सार्वजनिक स्थल पर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है, तो राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड का उपयोग ट्रैफिक व्यवस्था में क्यों किया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का उपयोग ट्रैफिक व्यवस्था में क्यों किया जाता है, तो यातायात सुचारू रखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 31वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी होमगार्ड को प्रशिक्षण में कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जाता है, तो न्याय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 32वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी किस समय लग सकती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की ड्यूटी किस समय लग सकती है, तो आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि यूपी होमगार्ड को हथियार कब दिए जाते हैं, यानी कि यूपी होमगार्ड को हथियार कब दिए जाते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 34वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड में भर्ती किस आधार पर होती है, यानी कि यूपी होमगार्ड में भर्ती किस आधार पर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड का उपयोग आपदा में किस लिए किया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का उपयोग आपदा में किस लिए किया जाता है, तो राहत एवं बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को मानदेय कब मिलता है, यूपी होमगार्ड को मानदेय कब मिलता है, तो ड्यूटी करने पर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूपी होमगार्ड की तैनाती किस अवसर पर नहीं होती है, तो यानी कि निजी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का उपयोग किस विभाग के साथ होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड का उपयोग किस विभाग के साथ होता है, तो पुलिस। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस समय अतिरिक्त रूप से बुलाया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस समय अतिरिक्त रूप से बुलाया जाता है, तो आपात स्थिति में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 40वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की सहायता से कौन सा कार्य सुचारू रूप से होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड की सहायता से कौन सा कार्य सुचारू रूप से होता है, तो कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस समय ट्रैफिक ड्यूटी दी जाती है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस समय
ट्रैफिक ड्यूटी दी जाती है, तो यानी कि सभी इनमें से सभी स्थिति में जो कि दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 42वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड की भूमिका किस कार्य में नहीं होती है, यानी कि यूपी होमगार्ड की भूमिका किस कार्य में नहीं होती है? अपराध की जांच। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 43वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस विभाग के निर्देश पर कार्य करना होता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस विभाग के निर्देश पर कार्य करना होता है? तो पुलिस विभाग। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 44वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड का उपयोग किन कार्यक्रमों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 45वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो शारीरिक और व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका जो कि 46वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को आपदा प्रबंध में क्यों लगाया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को आपदा प्रबंध में क्यों लगाया जाता है? राहत एवं बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 47वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी होमगार्ड की सेवा का उद्देश्य क्या है, यानी कि यूपी होमगार्ड की सेवा का उद्देश्य क्या है? नागरिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 48वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को निर्देश कौन देता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को निर्देश कौन देता है? तो पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 49वां क्वेश्चन दिया गया है, यूपी होमगार्ड को प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है, यानी कि यूपी होमगार्ड को प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 50वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूपी होमगार्ड का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्य। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके यूपी होमगार्ड लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।